देखो प्रेमी भाई बहनों, जब जब भी देश और दुनिया के अंदर आपत्ति और परेशानियां आने को होती है, ऐसे समय में महात्मा कोई न कोई जरिया बना करके और जीवों का कल्याण चाहते हैं, जीवों की रक्षा चाहते हैं। गुरु महाराज जब अपने निज धाम पधारे, उस समय चिंता हुई। गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा आप मेरे रहते रहते अपना काम कर लो। अपना काम क्या है? इस जीवात्मा को अपने घर पहुंचा देना। गुरु महाराज का एक ही लक्ष्य था, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। एक ही उद्देश्य गुरु महाराज का था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब हमने सुख और संपदा को देखा तो हर इंसान भूल गया कि आगे कोई समस्या भी आ सकती है। सब भूल गए। गुरु महाराज पहले भी कहते थे, अरे बच्चा आगे बहुत बड़ी बीमारियां आएगी, ऐसी ऐसी बीमारी आएगी जिसका कोई डॉक्टर निदान नहीं लगा पाएगा। लेकिन हम महात्माओं की बातों को नहीं समझ पाए। मान सम्मान में, धन और दौलत में, और खाने और पीने में, शान और शौकत में सब भूल गए। लेकिन गुरु महाराज की उपस्थिति में आपने वो काम नहीं किया जो गुरु महाराज ने बताया। गुरु महाराज ने क्या कहा कि बच्चा, ये मनुष्य शरीर का संचालन करने वाली जीवात्मा, यही जीवात्मा जो है परमात्मा की खोज है, और इस जीवात्मा को आज अपने घर पहुंचा। यदि आपने इस काम को नहीं किया तो यही जीवात्मा नरक और 84 में जाएगी। और ये व्यवस्था अगर है तो केवल कहाँ मानव शरीर के अंदर है, दूसरे किसी जिस्म में ये व्यवस्था नहीं है। इसीलिए इस तन के लिए कहा कि यह तन दुर्लभ देव को देव दे ही नहीं पाई। देवताओं के लिए ये तन दुर्लभ है, इसके अंदर व्यवस्था है, विशेषता है। कौन सी विशेषता? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई ने जही और लोक सवारा। साधन का धाम ये मनुष्य मंदिर है, और मुक्ति का दरवाजा इसी के अंदर से दोनों नेत्रों के बीचों बीच में से गया हुआ है। और वो रास्ता कौन जानता? महात्मा जानते हैं। महात्मा किसे कहते हैं? जिन्होंने अपनी जीवात्मा को महान बना लिया हो, जिन्होंने अपनी जीवात्मा को अपने घर पहुंचा दिया हो। इसीलिए महात्माओं को क्या कहते हैं? त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य और वर्तमान। पहले किस योनि में थे, वर्तमान में किस परिस्थिति में हो, और आगे आपको क्या करना है, ये सारी जानकारियां महात्माओं के पास रहती हैं। इसीलिए इन्हें अंतर्यामी भी कहते हैं। अंतर्यामी महात्मा जो है बराबर जानते हैं कि जीवात्माओं को अपने घर कैसे पहुंचाया जाए। गुरु महाराज ने बताया, देखो देश और दुनिया के अंदर जब इंसान मान सम्मान पा जाता, धन दौलत पा जाता, तो वहीं पर अहंकार आ जाता, और वही परीक्षा के लिए लग जाता कि महात्मा वास्तव में सच्चे हैं या झूठे हैं। एक शिकारी था, उसने चिड़िया को पकड़ा, फांसा लगा करके, और एक चिड़िया को पकड़ लिया। सामने महात्मा जी का सत्संग चला था। अब उसने सुना कि महात्मा अंतर्यामी होते हैं, महात्मा घट घट के स्वामी होते हैं, महात्मा भूत भविष्य की बात जानते हैं। तब उसने चिड़िया को पकड़ लिया, और पकड़ करके साइड में एक थैला लटका लिया, और उसी में चिड़िया को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया, उसकी मुंडी गर्दन, और चले गए। महात्मा जी से कहने लगे, महात्मा जी ये बताओ, ये जो चिड़िया है हमने पकड़ के लाई, ये मरी है या जिंदी है?
अगर आप इसको बता दें तब तो हम जान जाएंगे कि आप सच्चे महात्मा। अब शिकारी ने सोचा अगर ये मरी कह दे तो जिंदी है, छोड़ देंगे, और अगर जिंदी कह दे तो वही नड्डी दबा देंगे, मर जाएगी। महात्मा को झूठा साबित तो करके ही दिखाऊंगा। महात्मा घटघट के स्वामी अंतर्यामी अंतर की बात को जान गए और ये भी जान गए कि चिड़िया जिंदी। जब देखा, महात्मा जी से जब पूछा कि आप बताएं कि ये चिड़िया जिंदी है या मरी, महात्मा जी कहने लगे, अरे बच्चा आप क्या पूछते हो, आप ही तो सर्वे सर्वा हो। अरे अगर आप चाहे तो जिंदी और आप चाहे तो मरी। प्रेमी भाई बहनों, महापापी को भी पावन बना देते हैं साधुजन, हृदय में ज्ञान की ज्योति जला देते हैं साधुजन। महापापी से भी पापी चाहे तो नीच प्राणी हो, उठाकर नीच से उत्तम बना देते हैं साधुजन। महात्मा घटघट के स्वामी अंतर्यामी कहने लगे, ऐसे जीवों का अगर उद्धार आज नहीं हुआ तो इनका उद्धार कौन करेगा। और जैसे देखा, दया की धार को देखा और महात्मा के सही उत्तर को जब देखा तो वही पापी से पापी व्यक्ति जाकर के महात्मा के श्री चरणों में मस्तक रख दिया और फूट करके रोने लगे, कहने लगे, महाराज आप जैसे महात्मा अगर नहीं आते, हमने कितने जीवों की हिंसा किया आज तक, हम इतने पापी है कि हमारा कोई अगर इन जीवों को काट काट करके टुकड़े करके अगर डाल दिया जाए तो हम इस कर्ज से निवृत्त नहीं पा सकते। हे महात्मा, आज आपने हमारी आँख खोल दी, हमारी दृष्टि को खोल दिया, हम बहुत पापी हैं। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहा करते, बच्चा घबराने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको होश दिलाने के लिए आया था और आपको होश आ गया, यही तो सबसे बड़ी चीज है। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए महात्माओं के ऊपर कभी शंका बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर हम शंका कर ले वही सर्वनाश का कारण होता है।